जय श्री कृष्णा। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन पूछते हैं, कौन से योगी श्रेष्ठ होते हैं जो आपके भक्ति भाव से आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं, या वो लोग जो आपके निर्गुण निराकार रूप की आराधना करते हैं। बताइए प्रभु, इन दोनों प्रकार के योगियों में से कौन से योगी श्रेष्ठ है। और इस अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर। यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। तो आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का गीता ज्ञान। अध्याय 12 भक्ति योग। यहाँ हमें खुद को अर्जुन मान भगवान के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना है, ताकि अगर हमें भी किसी काम में कोई संशय है तो उस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकें और अपने काम में सक्सेस प्राप्त करके भगवान के श्री चरणों से जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय भक्ति योग। इसमें सबसे पहले अर्जुन ने पूछा, भक्ति से आपकी शरण होकर आपके सगुण साकार रूप की निरंतर पूजा आराधना करते हैं, या आपके अव्यक्त निराकार रूप की आराधना करने वालों में से कौन सा श्रेष्ठ योगी है। आनंदमय भगवान ने कहा, वे जो अपने मन को मुझ में स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ता पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को निग्रह करके सर्वत्र समभाव से मेरे परम सत्य निराकार अविनाशी अव्यक्त सर्वव्यापक अकल्पनीय अपरिवर्तनशील शाश्वत और अचल रूप की पूजा करते हैं, वे सभी जीवों के कल्याण में संलग्न होकर मुझे प्राप्त करते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति असक्त मन वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अतिशीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूँ। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेंगे। शारीरिक अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला है, ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सुख और दुख को समान समझने वाला और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला है, जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, जो मनुष्य न तो किसी को मन को विचलित करता है, जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत हैं, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य ही मुझे प्रिय है। वे जो यहाँ प्रकट किए गए इस अमृत रूपी ज्ञान का आदर करते हैं, मीन्स भगवान द्वारा कही गई बातों का अनुसरण करते हैं
और मुझ में विश्वास करते हैं तथा निष्ठापूर्वक मुझे अपना परम लक्ष्य मानकर मुझे समर्पित होते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। इस प्रकार हमें भी अपने कर्मों को प्रभु के प्रति समर्पित करके कर्मातीत अवस्था में चले जाना है, ताकि अच्छे या बुरे किसी भी कर्मों का लेप हम पर ना चढ़े और अंत समय में हम भगवान के प्रिय चरणों से जुड़ जाएं। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के भक्ति योग नाम का यह 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।